पिक्चर चालू करो बे। अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हारे हराए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे फसाए, भागे भगाए, ये सब लोगों की वहां पर आज जमघट लगी है और विरोधाभास तो मंच पर दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ किया। आज आप उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र पीएम ने भी किया, जहां टीएमसी आपकी लड़ाई है और वही येचुरी साहब भी कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहरी उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, यह देश जानना चाहता है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और आप अपना मुंह नहीं खोल पाए अडानी घोटाले पर। आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, जो बड़ा राग अलापते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है और यह आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। मैं उनसे ज्यादा अपनी बात करना चाहती हूं और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल मैं आज ये पूछना चाहती हूं कि जो एक अकेले का राग अलापते थे, आज उनको 38 की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बात आज देश पूछ रहा है। दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। 9 साल से ज्यादा सत्ता में आप हैं। अगर कोई ढंग का केस होता, आपने उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए होते। आपके पास सारे सुधांशु जी, छोटा सा जवाब मुझे त्यागी जी के पास जाना है। प्रेरित केसेस हैं और कुछ नहीं है। ठीक, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, जिसको आप भ्रष्टाचारी शाम को बुलाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार क्यों बनाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? आपकी सत्ता की लोलुपता, आपकी रंजिश की राजनीति से आज देश का यह हाल है। लेकिन अब आपकी लड़ाई विपक्ष से या हमसे या विचारधारा या कांग्रेस से नहीं है। अब आपकी लड़ाई में इंडिया आपके सामने खड़ा है और आप मुंह की हार खाएंगे। ये असलियत है। ठीक है, क्यों हिला डाला ना? सुधांशु जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। एक बार त्यागी जी और धीरेन्द्र जी से एक कमेंट ले लूं। त्यागी जी, कोई बात नहीं। त्यागी जी, ये जो तथाकथित इंडिया है, ये भी राजनीतिक दलों का ही एक समूह है। तो मात्र नाम रख लेने से क्या आप इंडिया हो जाएंगे? क्या आप बीजेपी जो अपने दम पर 303 है और अन्य दल उसके साथ है, 333 का आंकड़ा संसद में है, उनको छू के हरा पाएंगे? विचारधारा जिस पर आज भारत में लोग अपना वोट डाल रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह है राष्ट्रवाद। आपकी विचारधारा इंडिया की, जो आपका ग्रुप नेम है अब, उसकी विचारधारा क्या होगी? क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होगा, उसके पीछे की विचारधारा, उसकी सोच बड़ी होगी। त्यागी जी। या अंजना जी, संख्या लोकतंत्र में कोई बहुत मायने नहीं रखती। मैं उस इतिहास का गवाह हूं जब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय श्रीमती गांधी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और निक्सन और रीगन की ताकत को ललकार रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके 300 प्लस एमपी थे। जनता उनके पक्ष में नहीं रही। 77 में 300 प्लस की मिसेस गांधी हार गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसमें राजीव गांधी जी के 400 प्लस थे।
हम वीपी सिंह जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, गठबंधन किया, 400 प्लस की हार गई, तो 303 की क्यों नहीं हार सकती? एक तो आपके तर्क का मेरे पास ये जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर, और नीतीश कुमार ने 23 जून को जो पटना से तीर चलाया है वो ठीक निशाने पे बैठा है। प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, माननीय नड्डा जी हो, पहले दिन से ही इस तरह का प्रचार और प्रसार हम लोगों के विरुद्ध कर दिया। मेरे मित्र सुधांशु जी, हम तो आप ही के साथ थे। अगर हम इतने भ्रष्ट थे तो आपने 17 साल तक हमें क्यों रखा? शिवसेना तो आप ही के साथ थी, अकाली दल तो आपके साथ था, डीएमके तो आपके साथ थी, टीएमसी तो आपके साथ थी। आप करे भ्रष्टाचारियों का अड्डा खड़ा कर दिया, तो ये तो सब आप ही के साथ थे। इतने भ्रष्ट लोगों में इतने साल तक क्यों रहे? एक, नीतीश कुमार हमारे अध्यक्ष हैं और हमें गर्व और घमंड है, ना तो उन पे आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते, ना उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते। और जो तीर है ना पटना से चला हुआ, वो बंगलोर पहुंच गया, निशाने पर है। ये जो बौखलाहट है, और खासतौर से मुझे प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, माफ करना, मैंने कभी ना तो अटल जी से सुने, और उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मेरा सबसे रिश्ता नाता है, मैंने किसी से ऐसे नहीं सुने, ना मैं उनसे ऐसी आशा करता था। जिस तरह की बौखलाहट हो रही है आपके कैंप में, वही साबित करती है, उसी से मुझे पता लगता है। लेकिन अंजना बहन, 25 दल तो ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है। मैं एनडीए का संस्थापक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। 7 दल ऐसे हैं जिसका एक एमपी है, 4 दल मेरी पार्टी में से निकले गए हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे एलजेपी 2 हो, चाहे चाचा की हो, भतीजे की हो। बाकी तो सारे एनडीए तो हम थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था हरियाणा की मीटिंग में कि नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, बाल ठाकरे जिस एनडीए में नहीं है, उस एनडीए का क्या मतलब है? तो एनडीए से तो हमने आपको निकाल दिया सुधांशु जी, असली एनडीए भी हमें। ये विरोधाभास तो आपके बिहार में ही त्यागी जी है। एक छोटा सा जवाब त्यागी जी दे दे, फिर सुप्रिया जी धीरेन जी आ रही है। चाचा छोटा सा नहीं, पलटू चाचा भी सर, नीतीश कुमार का नाम तेजस्वी जी ने ही रखा था सबसे पहले। सब पलटू राम है। एक पार्टी का नाम बताइए जो पलटू राम ना हो। सबसे बड़े पलटू राम सुधांशु जी की पार्टी, जिन्होंने एलजेपी तुड़वाई। हमारे मित्र बैठे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, पहले चाचा को मंत्री बनाया, अब भतीजे को मंत्री बनाएंगे। पहले भतीजे को बेरोजगार किया। रामविलास जी हमारे वरिष्ठ साथी थे, लंबा समय हमारा उनके साथ गुजरा। और जो भी, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं सुधांशु जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था जिसमें बाल ठाकरे थे, प्रकाश सिंह बादल थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव, नीतीश कुमार थे, रामविलास थे, चंद्रबाबू नायडू थे, मायावती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, मोहम्मद सईद थे, ममता दीदी थी, नवीन पटनायक थी, जयललिता थी। अब ये किसको दिखा रहे हो आप मेरे मित्र? मैंने बताया ना, 38 में से 32 तो ऐसे जिनका एक भी एमएलए नहीं। अच्छा, अब जो वॉशिंग मशीन में आए उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन पे भी थे, जयललिता पर थे, ऐसा नहीं है, और भी कई लोगों पर थे। और अब आप जो सुनना, एक तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कल जो है जितना मांझी आए हमारी पार्टी छोड़ के, उनके साथ उनका बेटा था, कार्यकर्ता नहीं था। अब जो आ रहे हैं ना आपके पास, परसों जो है राजभर आए, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं था, उनका बेटा था। ये दुनिया बदल रही है। तो जिस दुनिया में ये काम हो रहे हैं उसमें औलादे भी मान्यता प्राप्त हो रही है। नहीं सुधांशु जी, अरे इसमें फंसिएगा तो बहुत फंसिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। आप गिन लीजिए जो पार्टियां आप में शामिल हो रही हैं। उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की ही पॉलिटिक्स करती हैं। राजभर क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सेकंड, वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार क्या है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, इनकी इस मूर्खता की दलील का मैं जवाब नहीं दूंगी। थोड़ा मतलब डिबेट भी इंटेलिजेंस के एक लेवल पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ, जिसमें दम है, हाँ वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए। और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ।
आप बात करेंगे यहां पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में आप झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि केस मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित है। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। पहली बात, जातिवाद की बात आप करिएगा, किस मुंह से करिएगा? आपके यहां तो जब गठन होता है मंत्रालयों का तो शीट में लिखकर आता है, ब्रीफिंग करी जाती है रिपोर्टर्स की, कौन सी जाति के कौन से लोग हैं। कोalition यूपी में बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ब्रीफिंग करते हैं किस जाति को लाए। जातिवाद पर मुंह मत खोलिएगा। आप बात करप्शन की करिएगा। 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार है। घंटों के अंदर अजीत पवार गले लगाकर मंत्री बना दिए जाते हैं। ये विरोधाभास है, ये आपका पाखंड है, ढोंग है या दोहरा मापदंड है, नाम आप चुन लीजिए। और आप हमसे बात करेंगे यहां पर परिवारवाद की। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, आप चाचा भतीजे को तो लड़ाई रहे, चाहे वो लोजपा में हो चाहे वो एनसीपी में हो। आपने तो माँ बेटी को जुदा कर दिया। अपना दल क्या है, कृष्णा पटेल जी को और अनुप्रिया पटेल जी को तो आपने तो माँ बेटी को भी नहीं बख्शा। आपने तो जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को नहीं बख्शा। कहां की बातें आप लोग करते हैं? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? असलियत ये। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं, इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि यह देश गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पूछती है आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा। इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है। और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और आपको यकीन नहीं है। असलियत यह है और इसलिए यह देश आपको सबक सिखाएगा, इंडिया आपको सबक सिखाएगा, क्योंकि जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया। ओपी सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है उसमें इंडिया लिखा, और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे, और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे कहना क्या चाहते हो? सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं। पहली फुर्सत में निकल। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, से वही खाने, भगवान जाने क्या करने। गजब बेइज्जती है। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है।
आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोला आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु और जी, अगर जवाब है, दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, नारे क्यों स्टार्टअप दिए इंडिया को लेकर? क्यों और दिए? अगर नहीं है, खेलो तो भारत चला जाइए कहते, फिर ठीक, पाकिस्तान। खेलो भारत, वरना स्टार्टअप पाकिस्तान वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं ठीक जवाब है, दे रहा हूं। हाँ, स्टार्टअप देखिए, भारत यहाँ करते, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे एक वही ही लाइन कहते में हैं, अंजना इन्हीं का जी, नारा इनको लौटा रही बिल्कुल। हूँ। अरे सुनिए, इन्हीं का- बिल्कुल इन्हीं की जवाब बात, दे इन्हीं रहा हूं। आपको आज इन्होंने पाकिस्तान इंडिया जाना को पड़ेगा अब बहुत सुधांशु बात जी। की।